नमस्कार सबको, शिक्षा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का मैच जो है आपका इतिहास बनाम संविधान के बीच है। इसमें हम लोग इतिहास के जो है आपका टॉप 20 क्वेश्चन और संविधान के आपका टॉप 20 क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये सभी प्रश्न जो आपका NCERT प्लस लूसेंट बुक से लिया गया है, जो कि आपके लिए सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इतिहास का ओपनिंग क्वेश्चन है आपका। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मौर्य राजवंश जो आपका सबसे प्राचीनतम राजवंश है। तो ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अजातशत्रु को जो है आपका हर्यक वंश के कुड़िक शासक के नाम से जाना जाता है। तो सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उदयन ने जो है आपका गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की। तो बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भोजक या ग्राम भोजक जो है आपका पाली ग्रंथों में गाँव के मुखिया को कहा गया है। तो बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विशाल स्नानागार जो है आपका मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। तो बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हड़प्पावासी जो थे आपका लोहा से परिचित नहीं थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। अगर बात करें सोना और चांदी की, तो सोना और चांदी से जो आपका हड़प्पावासी परिचित थे। तांबा एवं कांसा से भी हड़प्पावासी परिचित थे। टीन एवं सीसा से भी जो आपका हड़प्पावासी परिचित थे, लेकिन लोहा से जो आपका वो परिचित नहीं थे। तो इसलिए आपका डी बिल्कुल ही सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधीराज की उपाधि धारण की? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त ने जो आपका गुप्त वंश का ऐसा शासक था जिसने आपका महाधीराज की उपाधि धारण की थी। तो बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त शासकों की सरकारी यानी कि दरबारी भाषा थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुप्त शासकों की जो दरबारी भाषा थी वो संस्कृत थी। तो डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को रूपक के नाम से जाना जाता था। तो ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भीमबेटका जो है आपका गुफाओं के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। तो ए इसका बिल्कुल इस राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राचीन नगर तक्षशिला जो था आपका सिंधु व झेलम के बीच स्थित था। तो ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद में जो है आपका जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद में। अथर्ववेद में जो है आपका सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां थी का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। तो डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तक्षशिला के लिए प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था? तक्षशिला जो था आपका प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था, किसके लिए था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गांधार कला के कारण जो है आपका तक्षशिला प्रसिद्ध था। तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गांधार कला। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंडो बैक्टीरियन ने जो है आपका भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाई। तो बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मथुरा संग्रहालय में जो है आपका कुषाणकालीन मूर्तियों का अधिक संग्रह मिलता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कलिंग नरेश खारवेल किस वन से संबंधित था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चेदी वन से जो आपका कलिंग नरेश खारवेल संबंधित था। तो ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एलो अभिलेख से जो है आपका हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी मिलती है। तो ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सम्राट हर्ष ने जो है अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। तो सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेनसांग ने किसे शिलादित्य कहा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वेनसांग ने जो है आपका हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा है। तो डी इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब संविधान के टॉप 20 क्वेश्चन। तो इसका पहला क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू ने जो है आपका संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किया। तो डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है आपका भारत की संविधान सभा गठित की गई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संसदीय शासन प्रणाली जो है आपका इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। तो ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है, यानी कि सबसे ज़्यादा स्रोत जो है आपका भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में से जो है आपका भारत के संविधान में सबसे ज़्यादा प्रावधान लिए गए हैं। तो डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 1 में जो है आपका यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत एक राज्यों का संघ होगा। तो ये आपका अनुच्छेद 1 जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधित प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 5 से 11 में जो है आपका नागरिकता संबंधित प्रावधान है। तो बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 3 में जो है आपका मौलिक अधिकार वर्णित है। तो बी इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था, चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मूल संविधान का हिस्सा था क्या आपका मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो था आपका भारत के मूल संविधान का हिस्सा था। तो ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को जो है आपका संसद के नाम से जाना जाता है। तो डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा को जो है आपका संसद का प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संसद का अन्य भाग नहीं है? यानी कि इस 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन जो है आपका संसद का अंग नहीं है। तो राष्ट्रपति जो होता है आपका संसद का अंग होता है, लोकसभा भी संसद का अंग होता है, राज्यसभा भी संसद का अंग होता है, लेकिन उपराष्ट्रपति जो हैं आपका ये संसद के अंग नहीं होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा को जो है आपका अपर हाउस के नाम से जाना जाता है। तो ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती हैं उनके प्रतिनिधि किस प्रकार चुने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा जो है आपका चुने जाते हैं। तो ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। लोकसभा जो है आपका जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है, तो बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन दो राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। महाराष्ट्र और बिहार का जो है आपका उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक प्रतिनिधित्व है, तो बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रपति जो होते हैं ये भारत की कार्यपालिका के अध्यक्ष होते हैं, तो ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है आपका राष्ट्रपति में निहित होती है, तो बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है, तो इस चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसका आपका राष्ट्रपति बनने के लिए कोई उसकी ज़रूरत नहीं होती है। तो सबसे पहला ऑप्शन आपका दिया है वो भारत का नागरिक हो, तो ये आवश्यक है। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा दिया है वो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है, ये भी होना चाहिए। उसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं हो, ये भी सही है। कह रहा है कि वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो, ये आपका कोई ज़रूरी नहीं है, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति का पद संविधान के आरंभ ही से है, एक संवैधानिक संशोधन द्वारा सृजित किया गया है, एक संसदीय अधिनियम द्वारा सृजित किया गया है, राष्ट्रपति अपने सहायक के रूप में निर्धारित करता है। इस चार ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा सही है। तो देखिए, भारत का उपराष्ट्रपति का पद जो है आपका संविधान से के प्रारंभ ही से है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रस्तावना को जो है आपका भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। यह सेट का अंतिम सवाल था। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आपने इन 40 प्रश्नों में कितने सवाल सही किए उसको भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।